बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास यहाँ पे जो है वो थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन है और टू फार्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक डेरिवेटिव आपने लेना है कांस्टेंट फंक्शन का, वो क्या होता है, जीरो। द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। मैं यहाँ पे कुछ कांस्टेंट फंक्शन लेता हूँ, जैसे एफ ऑफ एक्स, या हम कह देते हैं वाई इज इक्वल टू जो है वो सिक्स। तो एफ ऑफ एक्स या वाई का डेरिवेटिव, यानी हम वाई ही इसको लेते हैं, वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका सिक्स का यानी डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव सिक्स का क्या होगा, वो जीरो होगा। चलिए अब हम जो है वो लेते हैं y इज इक्वल टू माइनस हंड्रेड। तो हम इधर भी डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टी लेंगे तो हम लिखेंगे डी बाई डी टी। अगर हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो हम लिखेंगे डी बाई डी थीटा। ये याद रखिएगा, मैं डी बाई डी एक्स ले रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, डी बाई डी एक्स। तो माइनस हंड्रेड तो कांस्टेंट फंक्शन है, फिक्स्ड है, तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, वो जीरो होगा। तो ये डी वाई बाई डी एक्स, ये डी वाई ऐसे आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है, वन ओवर टू भी है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी एक्स वन ओवर टू, ये क्या होगा यहाँ पे जीरो होगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ डी वाई बाई डी एक्स, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, वो जीरो होगा। अब जो है वो नेक्स्ट क्या है, इसको हम पावर फार्मूला कहते हैं। और n जो है एक नंबर है, यहाँ पे मैं आपको पहले यही फार्मूला एक्सप्लेन करूंगा। डी बाई डी एक्स, किसका डेरिवेटिव लेना है, एक्स एन का। तो ये कैसे डेरिवेटिव लेना है, ये जो पावर है ना एन जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाएगी, एन पावर जो है ये स्टार्ट में आ जाएगी। और एक्स वैसे ही एक्स एन इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा। ये ऐसे तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। और आपने फिर आगे डेरिवेटिव लेना होता है किसका, पावर के जो नीचे वैल्यू है, ये नीचे वैल्यू और ये पूरी वैल्यू है, ये पूरी फंक्शन ये है। उसके बाद यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा एन एक्स एन माइनस वन। और सबसे पहले अगर आप देखें डेरिवेटिव ऑफ एक्स, वो वन होगा। जरा मेरी बात जरा गौर से यहाँ पे सुनने वाली है, ये कंसेप्ट बहुत अहम है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का वन होगा। अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप वाई लेते हैं तो फिर वन नहीं होगा, फिर वो डी वाई बाई डी एक्स होगा। इधर एक्स था इसलिए यहाँ पे एक्स का डेरिवेटिव वन। हाँ, अगर आपने वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है, डी बाई डी वाई, देन वो वन होगा, अदरवाइज वो वन नहीं होगा। चलिए मैं एक और मिसाल देता हूँ। आपने थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है तो वो वन नहीं होगा, वो डी थीटा बाई डी एक्स ही होगा। ये बात मेरी जहन में रखिएगा, थीटा का डेरिवेटिव तब वन होगा जब वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिया जाएगा। ये डी बाई डी थीटा के साथ ही थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, वो वन होगा। ये बात आपने जहन में रखनी। तो ऐसे ही यहाँ पे x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x लिए वन है, तो ये आपका जो है वो पावर फार्मूला है। चलें एक और फंक्शन लेते हैं x की पावर 5। तो इसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये x की पावर 5, इसका डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा, ये 5 स्टार्ट में, x 5 माइनस वन, और आगे x का डेरिवेटिव, ये जो नीचे फंक्शन है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डी बाई डी एक्स है, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे x। तो ये क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो इसलिए ये वन होगा। तो 5 वंस आर 5 x और 5 माइनस वन यहाँ पे 4, तो ये आंसर आ जाए। अब जरा एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप x की पावर 5 का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, देन क्या होगा, ये बात आप जहन में रखिएगा। फर्क क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है और यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है। तो कैसे लेंगे आप, 5 स्टार्ट में आ जाएगा, वैसे ही पावर x 5 माइनस वन, काम वही होगा कि पावर स्टार्ट में पूरी रकम लिख के पावर में से एक माइनस, और अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, y, जबकि इधर पावर के नीचे वाली रकम का x का, तो यहाँ पे x। अब क्या होगा आंसर, 5
x की पावर 5 माइनस 1 4, अब साथ में dx बाय dy वैसे ही आएगा, मगर आपने जो है वो ये कंसेप्ट है, तो ये जो है आपने याद रखना है कि इस टाइप का वो डेरिवेटिव कैसे लिया जाए। तो ये है आपका पावर रूल, तो ये पावर रूल है, और कांस्टेंट का जो है वो डेरिवेटिव आपका क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो मैंने ये कंसेप्ट जो है ये आपको देने की कोशिश की है। आगे जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे आपको और ज़्यादा आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। अब हमारे पास ये एक रूल है, डेरिवेटिव ऑफ अ प्रोडक्ट रूल, द प्रोडक्ट रूल। तो ये क्या है प्रोडक्ट रूल, ये बात आपने जो है वो जहन में रखनी है। आपके पास दो फंक्शन है, एक एफ है और एक जी है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप देखें कि जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका डेरिवेटिव आप बाहर ले रहे हैं, तो पहले आप एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, ये सिर्फ डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स के ऊपर, और जी ऑफ एक्स जो है वो वैसे ही प्लस का साइन दरमियान में आएगा। फिर आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वैसे ही, एंड देन आप डेरिवेटिव लेंगे किसका, जी ऑफ एक्स का। तो ये है आपके पास पूरा सिनेरियो कि आपने कैसे जो है वो डेरिवेटिव लेना है अगर दो फंक्शन एफ और जी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो चले मैं इधर आपको जो है वो समझा देता हूँ। दो फंक्शन हैं, एक हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स या सिंपल एफ मल्टीप्लाई, दूसरा फंक्शन हम ले लेते हैं जी ऑफ एक्स। तो इन दोनों का आपने क्या लेना है, इन दोनों का हम जो है वो डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट एफ ऑफ एक्स का, डी बाई डी एक्स आपने डेरिवेटिव लेना है किसका, एफ ऑफ एक्स का। यहाँ पे दरम्यान में मल्टीप्लाई करना, जी ऑफ एक्स वैसे ही ये ग्रीन फंक्शन आपका वैसे ही आएगा, दरम्यान में जो है वो प्लस का साइन आ, प्लस का साइन आ। अब एफ ऑफ एक्स यानी रेड फंक्शन वैसे ही, एंड देन जी ऑफ एक्स यानी ग्रीन फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे, दरमियान में जो है वो कौन सा साइन आएगा, मल्टीप्लाई का साइन। डेरिवेटिव आपने लेना है ग्रीन फंक्शन, डेरिवेटिव जी ऑफ एक्स। तो ये सारा प्रोडक्ट रूल है, इसको आपने समझना है, तो देन जो है वो आपको सारी समझ आ जाएगी। चलिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि हमने जो है वो डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स। आपके पास यहाँ पे जो है वो रेड कलर में हम एक फंक्शन लिख देते हैं, हम लिख देते हैं चले x की पावर 5 मल्टीप्लाई, हम जो है वो ग्रीन कलर में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं साइन 8x, ये हम जो है ये फंक्शन ले लेते हैं दूसरा। अब क्या होगा, आप डेरिवेटिव लेंगे इसका, सबसे पहले आप डेरिवेटिव लेंगे x की पावर 5 का, साइन 8x वैसे ही आ जाएगा, साइन 8x वैसे ही आ जाएगा, दरमियान में प्लस का साइन आएगा, एफ ऑफ एक्स वैसे ही आ जाएगा। अब एक्स 5 का डेरिवेटिव नहीं लेंगे, एक्स की पावर 5 का। अब डेरिवेटिव किसका लेना है, साइन 8x का। अब डेरिवेटिव किसका लेंगे, साइन 8x। तो ये मैंने आपको समझाया, मैंने इसको आगे सोल्व नहीं किया, सिर्फ प्रोडक्ट रूल को कैसे अप्लाई करना है मैंने वो बता दिया। आप सिर्फ इतना ही अभी समझे, जब आप आगे जाएंगे तो ये आपको सारी चीजें जो है वो समझ आएंगी। अब हमारे पास ये 6 जो है द क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या है, तो क्वोशिएंट रूल में डिवाइड हो रहे हैं दो फंक्शन एफ और जी, ये भी मैं आपको जो है वो सिखाता हूँ कि आपने डेरिवेटिव लेना है डी बाई डी एक्स। एक आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स या सिंपली एफ भी आप लिख सकते हैं, एक आपके पास फंक्शन है जी ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है कि ये जी ऑफ एक्स नीचे वाले फंक्शन का आपने लेना है स्केयर, मतलब ये जो जी ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स, इसका आपने कुछ भी नहीं डेरिवेटिव वगैरह नहीं लेना, सिर्फ स्केयर ले लेना है, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स जो नीचे फंक्शन है उसका आपने क्या ले लिया, स्केयर ले लेना, डेरिवेटिव नहीं लेना। ऊपर आपने डेरिवेटिव लेना है पहले एफ ऑफ एक्स का वैसे ही, जी ऑफ एक्स वैसे ही, साथ में मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में अब साइन आएगा क्वोशिएंट रूल में माइनस का, उधर प्लस का आता था इधर माइनस का आएगा, और अब क्या कर देना है, एफ ऑफ एक्स वैसे ही लिख देना, डेरिवेटिव आपने ले लेना है किसका, जी ऑफ एक्स का, डेरिवेटिव जी ऑफ
x। तो ये जब तक आपको चीज़ें नहीं आएंगी आपको डेरिवेटिव जो है वो लेना नहीं आएगा। जब तक प्रोडक्ट रूल की समझ नहीं आएगी, जब आपको क्वेश्चन रूल की समझ नहीं आएगी, जब आपको ये समझ नहीं होगी कि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। हमने जो है वो देखा, सबसे पहले जो है हमारे पास है एक फंक्शन x, चलें एक 2x है और एक है 2x की पावर 5। ये तीन फंक्शन है, इनका डेरिवेटिव लेना है। चलें एक और फंक्शन ले लेते हैं, कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं, जो कि हमने लेना है -3/2। x का डेरिवेटिव आपने लेना विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा वो 1 होगा, ये आपने याद रखना है। 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ये 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। अब आप ये समझेंगे ये 2 कांस्टेंट है, नहीं 2 तो कांस्टेंट है, लेकिन हमने पूरे 2x का फंक्शन, अगर एक पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे ये एक फुल वैल्यू कांस्टेंट है -3/2, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। आप 2 का यहाँ पे 0 नहीं कर सकते, 2 बाहर चल जाएगा और फिर आप डेरिवेटिव सिर्फ आपका यहाँ पे अप्लाई होगा x के ऊपर, तो इसलिए 2 और x का डेरिवेटिव 1, तो 2x का डेरिवेटिव 2 होगा। ऐसे ही 3x का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या होगा 3 होगा। अगर आप डेरिवेटिव लेंगे 3/2x का तो आंसर क्या होगा 3/2, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3/2। ये बात आपने याद रखनी। अब जो है हमारे पास ये है डेरिवेटिव किसका, हमने लेना है 2x की पावर 5। अब जो है वो डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये 2 जो है ये तो बाहर आ जाएगा, ये 2 बाहर। अब डेरिवेटिव सिर्फ हमने किसका लेना है, अब x की पावर 5 का, तो ये 2 और ये 5 पावर स्टार्ट में आ जाएगी। x 5 में से एक माइनस हो गया, डेरिवेटिव का यही पावर रूल है। तो ये जो है पावर रूल जनरली एक्स एन का डेरिवेटिव कैसा होता है कि n स्टार्ट में एक्स एन माइनस 1, तो ऐसे ही वो n माइनस 1, यहाँ पे n 5 है, तो आगे डेरिवेटिव ऑफ x वो 1 आप लिख देंगे। तो 2 5 are 10 x की पावर 4, ये आपका डेरिवेटिव है। अब अगर आप -3/2 का डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव अगर आपने लेना है इसका -3/2 का, ये कांस्टेंट फंक्शन, आपको x है नहीं इसलिए ये जो है आपका 0 होगा। ये बात अब आपने जहन में रखनी। तो जब तक ये सारे कंसेप्ट आपको समझ नहीं आएंगे तो आपको जो है वो डेरिवेटिव जो है वो समझ नहीं आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आज का लेक्चर जो है वो आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।